हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। 13 में बोला गया है आपसे अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायामीटर। मीन्स जो डायामीटर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है। तो लेट रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर ले आर से। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब डायमीटर है और यहाँ पर आपसे जो वैल्यू मांगी गई है वो आपको चेंज दिखाना है वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडियस के टर्म्स में होता है, तो रेडियस की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर होगी। तो हमने वही लिखा, लेट द रेडियस ऑफ बैलून बी आर यूनिट। ठीक है, सिंस डायमीटर आपको गिवन है सो वी हैव रिटन, तो डायमीटर आपको दे रखा है 3/2 into 2x plus 1 unit. Done? That's why the value of radius क्या होता है? The half of diameter. तो आपने इसका हाफ किया, कितना हो गया? 3/4 into 2x plus 1 unit. अब आपको फाइंड आउट करना है, we have to find the change in volume with respect to x. तो dV/dx की वैल्यू ऑब्टेन करके बतानी है। कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का है बैलून के लिए वो नोट डाउन करें। तो वॉल्यूम का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, बोला भी जा रहा है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कितना हो गया आपका? सिंस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दैट्स वाई b कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ गया? द क्यूब ऑफ 3/4 इंटू 2x प्लस 1 होल क्यूब। डन। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो होल क्यूब को सॉल्व कर लीजिए या नॉर्मली आप क्यूब को ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले 3/4 का क्यूब ले लेते हैं क्योंकि वो तो डिफ्रेंशिएशन में यूज़ होगा बट कांस्टेंट की तरह यूज़ होगा। तो ये हो गया, 3 का क्यूब करेंगे 27 एंड 4 का क्यूब हो गया 64 और ये रिमेनिंग रह गया द क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 9 जा 27, 4 से करेंगे 4 16 जा 64। तो फाइनली जो वॉल्यूम निकल कर आया है तो वॉल्यूम हो गया आपका 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 होल क्यूब। अब सिंपल से सम हो गया। क्या करना है? वॉल्यूम को आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट द वैल्यू एज dV/dx इज इक्वल, ये कांस्टेंट एज इट इज रहा आपका। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले एक्सपोनेंट को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम बेस को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो 2 का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा 2 क्योंकि 2x है और 1 कैसा हो गया आपका? 0। x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स वाई द डेरिवेटिव ऑफ 2x बिकम्स ओनली 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 27 पाई/16। ठीक है, ये 2 और आपका रिमेनिंग है और ये हो गया आपका 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इसको कट कर दीजिए तो dV/dx वैल्यू निकल कर आ गई 27 पाई/8 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यूनिट क्या होगी? यूनिट तो कुछ दे ही नहीं रखी है। तो भाई जब हम रेडियस को यूनिट लिख रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? द क्यूब ऑफ यूनिट। तो आपने इसको लिख दिया यूनिट क्यूब पर यूनिट। अगर आपकी रेडियस सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा और इसी तरह से आपका रिजल्ट, आपकी जो भी यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको वेरिएबल डायमीटर दे रखा था, मीन्स डायमीटर की वैल्यू दे रखी थी, उसकी हेल्प से रेडियस निकाला। वॉल्यूम ऑफ बैलून मीन्स स्फीयर में हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो रिजल्ट निकल कर आया है वो है आपका 27 पाई/8 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर।